सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य सरकार अब आरपीएससी को सिफारिश करे कि यह भर्ती परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। राज्य सरकार इस पर विधि सलाह ले रही है, कानूनी सलाह ले रही है और इसमें आगे क्या कुछ करना है, इस पर निर्णय करेगी। साथ में एक दूसरा पक्ष है जो कि सफल अभ्यर्थी का है और वे अब कोर्ट जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि डबल बेंच में इसकी सुनवाई जा सकती है। पहली सुनवाई महत्वपूर्ण है। पहली सुनवाई में पिछले आदेश पे क्या रोक लगती है या यथावत रहता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके बाद में अब क्रेडिट गेम शुरू हो चुका है। एक ऑडियो भी वायरल है, जहां पर हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़लाल मीणा एक दूसरे पर दोषीकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। वही क्रेडिट गेम में जश्न मनाया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि उन्होंने युवाओं के साथ मिलकर इसमें एक बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि 100 दिनों से ज्यादा से जयपुर के शहीद स्मारक पर इस भर्ती को रद्द कराने को लेकर धरना चल रहा था। लेकिन अभी मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई है। इसी बीच एक नेता का नाम कोई नहीं ले रहा है, वह नाम है सचिन पायलट। क्या सचिन पायलट की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किसी तरह की भूमिका नहीं है? क्या उन्हें क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए? जहां एक तरफ डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का रुख बदलता हुआ दिखाई दिया है, जब वे विपक्ष में थे तब वे थाने के बाहर भी बैठे हुए दिखाई दिए और कई दस्तावेज दिखाते हुए भी दिखाई दिए, कई बड़े नाम लेते हुए दिखाई दिए कि उनकी भूमिका इस पूरे पेपर लीक में है। लेकिन जब वे सरकार में आए, कमेटी बनी, तो उनका कहना था कि कमेटी निर्णय कर रही है, एसओजी कार्रवाई कर रही है। कोर्ट में अगर सरकार ने यह अनुशंसा की है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को प्रीमेच्योर है, अभी रद्द नहीं की जानी चाहिए, तो कुछ सोच विचार कर की होगी। ऐसे में डॉक्टर किरोड़लाल मीणा का रुख बदलावा दिखाई दिया। वही सचिन पायलट है, जिन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में 5 दिन की पेपर लीक के खिलाफ रैली निकाली थी और अपनी ही गहलोत सरकार को घेरते हुए नजर आए, युवाओं के साथ में खड़े हुए नजर आए। अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई तो सचिन पायलट थे। लेकिन आज जब कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया है, तो सचिन पायलट की बात कोई नहीं कर रहा है। दरअसल जब उन्होंने यात्रा निकाली, तो उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य नौजवानों के साथ में जो धोखा होता है, जिस व्यवस्था के नाम पर उनका भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा था, उस व्यवस्था को बदलना है। वही पायलट ने उस समय पेपर लीक को लेकर अपनी ही सरकार पर हमला बोला था। पेपर लीक पर उन्होंने आरपीएससी और सीएम गहलोत पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के सरगनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, केवल दलालों पर बुलडोजर चलवाया गया है। उस समय गहलोत मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समय विधानसभा चुनाव का था, 6 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनाव होने थे। इसी बीच उन्होंने 150 किलोमीटर की यात्रा निकाली, अजमेर से लेकर जयपुर तक। ऐसे में अपनी खिलाफ सरकार को कई मांगे रख दी, जिसमें आरपीएससी को भंग कर नई व्यवस्था लागू करने की बात भी कही गई और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही गई। वही उन्होंने यह कहा कि जिन नौजवानों के साथ कुठाराघात हुआ है, उनको नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा देना चाहिए। लेकिन आज कोई आर्थिक मुआवजे की बात भी नहीं कर रहा है। वही परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुई, डबल बेंच में सुनवाई जा चुकी है। इस पूरे मामले में सरकार क्या करती है, इस पर भी अभी तक किसी तरह की कोई जो है स्पष्टता नहीं है। ऐसे में देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा। लेकिन क्रेडिट गेम में पायलट को कोई याद नहीं कर रहा है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।